नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे और आप देख रहे हैं योगा बाय मदन और मैं हूँ मदन। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे धनुरासन के बारे में कि धनुरासन हम कैसे करते हैं और धनुरासन इसका नाम क्यों पड़ा और कैसे पड़ा, और धनुरासन से होने वाले फायदे और धनुरासन करते समय सावधानियाँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि धनुरासन इसका नाम क्यों पड़ा। तो देखिए, इस आसन की जो अंतिम अवस्था होती है, इस आसन की जो अंतिम स्थिति होती है, उस समय एक धनुष के जैसी आकृति हमारे शरीर की बनती है, इसीलिए इसको धनुरासन कहा जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि धनुर आसन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं धनु प्लस आसन बराबर धनुरासन। तो देखिए, धनु का मतलब जो है, मीनिंग जो है, ये संस्कृत वर्ड है। धनु का मीन्स होता है धनुष और आसन का मीन्स होता है हमारे शरीर की एक विशेष आकृति। जैसे मैं अभी इस आसन में बैठा हुआ हूँ, इस आकृति में बैठा हुआ हूँ, ये भी एक आसन ही है। तो बैठने की एक किसी भी आकृति को हम आसन कह सकते हैं। एक शरीर की विशेष आकृति को हम आसन कह सकते हैं। तो धनु का मीन्स हो गया धनुष और आकृति मीन्स आसन, तो इसीलिए इसका नाम धनुरासन है। मैंने आपको बता ही दिया। अब हम जानते हैं इसके होने वाले फायदे। तो देखिए, फायदे इसके कुछ इस तरीके से हैं कि जिन लोगों का फैट बढ़ा हुआ पेट है, जिन लोगों को साइड में फैट है, उनके लिए आसन बहुत अच्छा है। अभी जिन लोगों को इंडाइजेशन रहता है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, उनके लिए बेस्ट है। जिन लोगों को लीवर फैटी हो जाता है, उनके लिए बेस्ट है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, हमारा डायफ्राम हो गया, हमारा लंग्स हो गए, हमारा हार्ट हो गया, ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे पेट के अंदर और हमारे अपर बॉडी में, उन सबको हम एक्टिवेट करते हैं इस आसन के द्वारा। और इस आसन से हम जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, वो भी लगने लगती है। क्योंकि इस आसन को करने के बाद हमारी जठराग्नि जो है ना, प्रदीप्त हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, और हमारे शरीर का एक भी ऐसा मसल नहीं बचता है जो स्ट्रेच नहीं हो रहा हो। सामने वाले जितने भी मसल्स हैं हमारे सामने वाले, हमारे चिन से लेकर के और हमारे सामने के जितने भी मसल्स हैं पैरों तक, वो सारे स्ट्रेच हो रहे होते हैं। और पीछे की ओर मैं बात करूं कि हमारे जो बैक के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन, और उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। तो इसीलिए जिन लोगों को बैक पेन है उनके लिए बेस्ट है, जिन लोगों को सर्वाइकल पेन है उनके लिए बेस्ट है, जिन लोगों को स्टिफनेस रहती है शोल्डर में, अपर बैक में, जिसके कारण हमें सर्वाइकल दर्द होता है, उसके कारण हमें बैक पेन भी होता है। क्योंकि हम लोग नॉर्मली बैठते हैं इस तरीके से झुक करके, तो हमारा जो बैक है ना, वो स्टिफ हो जाता है। अगर हम धनुरासन का अभ्यास करते हैं तो हमारा स्पाइन फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। जो हमारा पोस्चर है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हम सामने की ओर ही झुकते हैं और पीछे की ओर झुकते नहीं है। तो हमारे स्पाइन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो जितना आगे की ओर झुक रहा है उतना ही पीछे की ओर झुक सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हम सामने की ओर ही झुकते हैं और हम पीछे कभी झुकते ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। तो देखिए, ये तो कुछ इस तरीके से इसके फायदे थे, और भी बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, तो जब आप करेंगे तो इसको आप महसूस कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अभ्यास करना होगा। अभी मैं बता देता हूँ इसके होने वाले कुछ सावधानियाँ। तो देखिए, सावधानियाँ कुछ इस तरीके से हैं कि अगर आपके पेट में अल्सर है और अगर आपका किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन हो रखा है, तो आप लोग इसको अवॉइड करेंगे। आपको अगर हाई बीपी की समस्या है ऑलरेडी, तो आप इसको अवॉइड करेंगे। अगर फिर भी करना चाहते हैं
तो आप 5 से 10 सेकंड और 2 से 5 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन करने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेनी आवश्यक है और आप किसी की देखरेख में ही अभ्यास करेंगे। अच्छा, जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है वो लोग भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस आसन को करने से हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए ठीक नहीं रहेगा ये आसन, तो वो लोग अवॉइड करेंगे। और अगर फिर भी करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया ही है कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। जिन लोगों को सीवियर बैक पेन है, जो लोग हिलने और डुलने में, मतलब चलने और फिरने में भी जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो लोग सिर्फ बेड पे ही रहते हैं, वो लोग अवॉइड करेंगे। फिर भी करना चाहते हैं तो आप एक बार आपकी जो समस्या है कि वो कितनी है, वो मुझे तो नहीं पता है आपकी समस्या कितनी है, तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप पहले ही इस अभ्यास को करते हैं तो ये सारी समस्याएं आपको आएंगी ही नहीं। समझ रहे होंगे आप कि अगर आप इस आसन को करते हैं तो आपको हाई बीपी की समस्या नहीं होगी, आपको आपके जो हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी, आपको बैक पेन नहीं होगा, आपको सर्वाइकल पेन नहीं होगा। जिन लोगों को शॉर्ट ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों की शॉर्ट ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें अपने लंग्स को प्रॉपर तरीके से काम दे पाते हैं, हमारे लंग्स प्रॉपर तरीके से खुल पाते हैं, फूल पाते हैं। तो अगर हम इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत सारे हजारों लाभ आपको मिलेंगे। तो आ जाइए, हम देरी नहीं करते हैं और आसन करते हैं कि करना कैसे है। तो सबसे पहले हम लेट जाएंगे पेट के बल हमें लेट जाना है इस तरीके से, और हमारा जो चिन्ह है वो हमारे जमीन पे आ जाएगा। दोनों एड़ी और पंजे हमारे मिल जाएंगे और दोनों हाथ आ जाएंगे हमारे शरीर के साइड में। अभी हम धीमे से दोनों पैरों को बेंड करेंगे नी से 1 बाय 1 और पकड़ लेंगे दोनों एंकल जॉइंट को दोनों हाथों से, राइट एंकल को राइट हैंड से और लेफ्ट एंकल को लेफ्ट हैंड से। अभी हम धीमे से सांस भरेंगे। सबसे पहले सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को खींच देंगे ऊपर की ओर। आप जितना खींच पाएंगे खींचिए 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 और धीमे से अपर बॉडी को उठा लेंगे। इस तरीके से हमें करना है। हम यहाँ पर होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड और आप अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक, और अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 90 सेकंड तक, मतलब 1.5 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं। आपको शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो आप 5 सेकंड होल्ड कीजिए, आप 10 सेकंड होल्ड कीजिए और उसके बाद आप वापस आ जाइए। इस अभ्यास को हम 2 से 5 बार, 3 से 5 बार अभ्यास करेंगे। तो एक बार फिर से आप करते हैं, आ जाइए मेरे साथ, आप कीजिए अभ्यास। सांस भरेंगे, इनहेल, और उठा लेंगे शरीर को। इस तरीके से हमें अभ्यास करना है। और हम धीमे से ये आसन हमने किया तो उसके बाद हमें ये, अगर हम शशांक आसन चाइल्ड पोज करते हैं तो इसके लाभ जो है, बेनिफिट जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। योग में कोई भी आसन आप करते हैं, अगर आप उसका काउंटर पोज करते हैं तो उसके आसन के जो लाभ हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे हमने बैक बेंड किया तो आपको फॉरवर्ड बेंड करना बहुत ज़रूरी है, फॉरवर्ड बेंड किया तो आपको बैक बेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बता ही दिया है सारी बातें, मुझे लगता है बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी, और इस आसन से रिलेटेड कोई भी समस्या अब नहीं रही होगी। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि किन को नहीं करना है और इसको कितना करना है। आप 1 मिनट तक कीजिए। शुरुआत में आप बिगिनर हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। आप डे बाई डे जब आप करेंगे तो एक दिन हम धीमे से 1 मिनट और 1 मिनट से ऊपर तक भी होल्ड कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अभ्यास एवरीडे करना होगा, ठीक है। और अगर कोई समस्या फिर भी आपको आ रही है इस आसन को करते समय, या आपके दिमाग में, आपके मन में कोई विचार है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम एक फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।
धन्यवाद।